बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सर नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जब से स्टार्ट हुआ है, कुछ मखसूस यूट्यूबर्स हैं जो एक टोला मिल के ना सिर्फ लाइव प्रोग्राम करता है, डेली बेसिस पे रात के टाइम 2-2 3-3 घंटे के लाइव प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बल्कि कुछ मखसूस यूट्यूबर्स उन्होंने सेपरेट भी अपने चैनल्स बनाए हैं और जिस पे जितनी करैक्टर असैसिनेशन मेहदी अली काज़मी जो हैं ज़हरा बच्ची के वालिद, उनकी वालदा और उनके एक एक रिश्तेदार का नाम लेके जितनी करैक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं वो करते हैं, तालियां बजाते हैं, कहके लगाते हैं और अजीबोगरीब सी बहुत ही जिसको कहते हैं ना थड़े की ज़ुबान, वो वाली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इनके दिन गिने जा चुके हैं और वो हुआ है इस तरीके से मुमकिन कि मेहदी अली काज़मी ने कुछ अर्सा पहले एक दरख्वास्त जो है वो दायर की थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ पे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कुछ मखसूस यूट्यूबर्स हैं जो डेली उनके फैमिली के ऊपर बैठ के 2-2 3-3 घंटे के लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनकी बीवी क्या, उनकी बहनें क्या या उनके कज़न, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं एक एक का नाम लेकर उनका तमस्खर उड़ाया जाता है, उनकी तज़हीक की जाती है, उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच तक की जाती है, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और जो उनसे बन पाता है वो करते हैं उस वक़्त। तो अब हुआ क्या है कि अदालत ने इसके बारे में आज एक बहुत ही अहम समाअत जो है वो अदालत की हुई है और जिसमें जज साहब जो हैं जिन्होंने इस पूरे केस की समाअत सुनी और हेयरिंग इस सारी को प्रोसीड किया, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं और इस ऑर्डर्स में सबसे मेन चीज़ जो है उन्होंने जो 100 से ज़ायद वीडियोस जो हैं पहले और 100 से ज़ायद वीडियोस अब अदालत में जमा करवाई गई हैं मेहदी अली काज़मी के वकील की तरफ से कि इनको ब्लॉक किया जाए। तो जज साहब ने वाज़िया तौर पे पीटीए को तलब किया था और पीटीए को अहकामात जारी किए हैं कि फ़ौरी तौर पर ये जितनी वीडियोस पहले और बाकी की अब जो दे रहे हैं इन सबको फ़ौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। और वफाक और सूबों से जज साहिब ने जवाब मांग लिया है, वो भी तहरीरी जवाब के जवाब जमा करवाया जाए 6 अक्टूबर को कि आया कि जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत किस्म की तज़हीक कर रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं, वफाक और सूबों ने उस पर क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है कार्रवाई का, उसके बारे में अदालत को आगाह किया जाए ताकि इन मखसूस यूट्यूबर्स जिन्होंने एक गंद फैलाया हुआ है, ये एक ज़हरा बच्ची के केस को लेके जिन्होंने इतने ज़्यादा पर्सनल हो गए हैं कि उन्होंने बहन बेटी या बाप या बेटी में किसी में फ़र्क ही नहीं छोड़ा, तमीज़ ही नहीं छोड़ी और इवन के ज़हरा बच्ची का बड़े बड़े गंदे स्कैंडल्स जो हैं वो मेहदी अली काज़मी जो उसके वालिद हैं नाउज़ बिल्ला उनके साथ इन चैनल्स के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू की गई है कि इंसान जो है वो एक दफ़ा कांप जाता है उनकी बातें सुनकर। तो अदालत का ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इस पर मारिया अली जो एंकर है जो काफ़ी इसको कवर कर रही है ज़हरा केस को, उसने ज़रा खूब धुलाई की है इन यूट्यूबर्स की। ज़रा ये थोड़ी सी आप वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि इन यूट्यूबर्स के साथ आगे अब होने क्या वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मुंह क्यों ढका हुआ है, तो मेहदी अली काज़मी के बच्चे ने मुझे कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मुझे अपना दूसरा कारोबार करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हूं कि मेरा चैनल बंद हो रहा है। लेकिन मैं परेशान होने वाली नहीं, मैं डरने वाली नहीं, मैं घबराने वाली नहीं, क्योंकि घबराने वाले दिन तो मैं पैदा ही नहीं हुई। अभी घर का खर्चा तो चलाना है ना, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ भी नहीं छुपा, घर का खर्चा चलाना है मैंने। तो ये कपड़े जो हैं मेरी बहन, बल्कि दोनों बहनें प्री लव्ड कपड़े जो है ना बेचा करती हैं, यानी कि लंडे के कपड़े लाती हैं वो लंडे से और उसके बाद वो बेचा करती हैं। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं निकाल नहीं सकती ना, हर बंदे ने तो मुझ पे नज़र रखी हुई है, तो मैं लंडे नहीं जा सकी कपड़े लेने के लिए। मैंने फिर अपने घर में जो थैला मछली है, यानी कि मेरा हस्बैंड, अल्लाह माफ़ करे इस कदर वो तंग करता है, बिस्तर तोड़ता रहता है, कोई काम नहीं करता। मैंने उसको कहा कि तुम काम कर लो जब तक मेरा चैनल नहीं चलता या मेरा चैनल बंद होने वाला है। मेहदी अली काज़मी तो मेरी जान के पीछे पड़ गया है। चले अभी ये सबसे पहले कपड़े देखें। अब मैंने थोड़े से कपड़े बेचने का प्लान बनाया है और अपने घर से ही थैला मछली के निकाले हैं, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा सकती। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो आवाज़ें आती हैं
कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये देखिए, ये थोड़ी सी ख़राब चड्डी है, लेकिन ये थैला मछली की है, मैं क्या करूं। पहन पहन के उसने घिस दी है। ये मैं 50 रुपए की दूंगी, फिर दिखा रही हूँ, ये 50 रुपए की दूंगी। ये मेरी एक शर्ट है, ये शर्ट आप देखें, ये मैंने शर्ट ली थी, एक ब्रांड है वन, उससे ली थी मैंने ये शर्ट। ये देखें, ये शर्ट मैं आप लोगों को जो है वो 250 रुपए की दूंगी, ठीक है। ये शर्ट देखें, ये सबको आ जाती है। मेरा मियाँ भी यही शर्ट पहन लेता है जब प्रेस नहीं हुई होती उसके पास कोई, और मैं भी ये पहनती हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी मेरा एक टॉप है। ये टॉप वैसे तो मैंने लंडे से लिया था, मैं आपको झूठ नहीं बोलती, पहले ही झूठ बोल बोल के यकीन करें मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरा चैनल लाखों में जाता था, मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स आने की तवक्को थे, मिलियन में मेरी वीडियो जाया करती थी, लेकिन मैं क्या करूं, एक मेहदी अली काज़मी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और वजह सिर्फ और सिर्फ झूठ था। इन सब ने मुझे कहा था कि तुम झूठ बोलो, मैं झूठ बोलती कि मैं क्या करती, मैंने झूठ बोला। मैंने बच्ची को भगाने का प्लान बनाया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप लोग प्लीज़ ये मेरा टॉप खरीदे, ये टॉप अच्छा है, मैं आपको 250 रुपये में दे दूँगी। ये देखें, ये 250 रुपये का टॉप है, ये आप ज़रूर लीजिए प्लीज़। अच्छा जी, एक ये देखें, ये भी मेरे पास एक जो है ये शर्ट है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसको आप पोछा बना दीजिएगा, क्योंकि मैंने घर में ये बहुत पहनी है। आपको पता है कि मैं जो हूँ फिर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती, मैंने जो है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप ये जो है ये ले लें, ये मैं आपको 15 रुपये में दूँगी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं खुददार हूँ, मैं बहुत खुददार हूँ। हमारी नस्ल, हमारी कौम, हमारी ज़ात, हम वो हैं। जब पाकिस्तान में किसी के पास गाड़ी नहीं थी तो हमारे पास गाड़ी थी, अभी भी हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। हमारा डिफेंस में घर है, लेकिन रहती मैं एक मोहल्ले में हूँ। और मैं क्या करूँ, मैंने घर में मुर्गियाँ ऊपर पाली हुई हैं, उन मुर्गियों ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं झूठ बोलती थी। उन्होंने कहा कि हमने अंडे नहीं देने। अब ना मैं अंडा खा पा रही हूँ, ना मैं मुर्गी खा पा रही हूँ। वो वैसे ही इतनी खुददार है कि हमारे ज़िबा करने से पहले ही वो इस दुनिया से चली जाती हैं, वो खुद ही मर जाती हैं, खुदकुशियाँ कर रही हैं हमारी मुर्गियाँ। लेकिन मैं कहती हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आज मैं ये कपड़े बेच रही हूँ तो कोई गलत नहीं, क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने मेरा हर रास्ता बंद कर दिया। मेरा सवाल है मेहदी अली काज़मी से, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मैंने? तुमने क्यों हम 4-5 लोगों को बेरोजगार कर दिया? तुम्हें हमसे मसला था ना, तुमने हमारा चैनल बंद करवाने की क्यों दर पर हो? क्यों हमें तंग कर रहे हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तुम क्यों कर रही हो सब कुछ? और मैं आप लोगों से बताऊं कि आप सब लोग सैलाब ज़दगान की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये बहन जो पिछले कई सालों से एक चैनल बना के खड़ी हुई है, अगर आज मेरा चैनल डूब रहा है तो क्या आप लोग मुझे चंदा नहीं देंगे? देखिए, मुझ पर इल्ज़ाम है कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए हैं। अब मेहदी काज़मी ने, आप देखिए कि FBI को भी मेरे पीछे लगा दिया है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊं। मैंने अपने शौहर को, आपने मेरा शौहर देख ही लिया, मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थैला है कहीं पे छुपता ही नहीं है। मैं जब जश्न मनाने की कोशिश कर रही थी, मेरे घर में पार्टी चल रही थी और सबको कहा था कि पिज़्ज़ा अपने अपने घर से लेकर आना। सब लोग गार में जाते हैं, गार में से एक स्लाइस लेकर आते हैं, और उस स्लाइस का सबने जो है उसको एक प्लेट में रख के जोड़ के हमने एल्फी से जोड़ के उसको पिज़्ज़ा बनाया। और मेरा जो थैला मछली है, यानी कि मेरा हस्बैंड, मैंने उसको इशारा किया ऐसे कि तेरा पेट नज़र आ रहा है, तू पीछे हो। लेकिन मैं क्या करूं, वो मेरे इशारे नहीं समझता, हर वक्त बिस्तर तोड़ता रहता है, घर पे पड़ा रहता है, काम चोर है, कोई काम नहीं करता। इस वजह से मैंने लोगों से 10-10 हज़ार रुपए फोटोकॉपी के मांगे, ये है वो असल वजह। लेकिन मेहदी अली काज़मी ने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने दुनिया के सामने लाके हर चीज़ को खोल के रख दिया कि हाँ हम लोग जो हैं वो 10-10 हज़ार रुपए के लिए लोगों से अपील करते हैं चंदे की। बहुत अफसोस की बात है मेहदी अली काज़मी, बहुत अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारी बेटी को ही वर्गलवाया था ना, मैंने तुम्हारी बेटी को ही भागने के लिए मजबूर किया था, मैंने तुम्हारी बेटी को जो है वो तुम्हारे खिलाफ बात करने के लिए मजबूर किया था।
लेकिन इसमें इतनी बड़ी कोई बात थोड़ी थी कि तुमने हमारे अकाउंट बंद करवाने के लिए तुम हाई कोर्ट पहुंच जाते हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो। तुमने आज हमारी हालत क्या करती है कि मैं लंडे के कपड़े जो मैं खुद लेकर आई हूँ, 5-5 साल पहले मैं लंडे से ये कपड़े लेकर आई थी, मैं पहनने पे मजबूर थी, और तुमने पकड़ के जो है वो मुझे ये कर दिया। और मैं माफ़ी मांगती हूँ फूलों वाली आंटी से कि मैं उसके कपड़ों पे उसके कपड़ों में तो फूल होते ही नहीं है, मेरे तो ग्लास पे भी फूल है, मेरे तो हर कपड़े में बड़े छोटे फूल है, और मैं फूल बनने की कोशिश करती हूँ। मैं उससे जलती थी, मैं हर बंदे से जलती हूँ, मैं कैसे बताऊं, मैं हर उस बंदे से जलती हूँ जो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मेरे अंदर अच्छा ही नहीं है ना, मेरी परवरिश में खोट है, मेरे वालिदैन का कसूर है, आप लोगों का कसूर है कि आप लोगों ने मेरी सही से परवरिश नहीं की, आपने मेरी गंदी परवरिश की है, इसलिए मैं गंदी हूँ आज। काश आप लोग जानवरों के साथ ही मेरी परवरिश कर देते। जानवरों में भी तमीज होती है, मेरे में थोड़ी तमीज तो होती ना। आपने जानवरों के साथ भी मेरी परवरिश नहीं की। मुझे पर ही नहीं बोला जाता, परवरिश कैसे बोलूं मैं? ना मुझे एक्टिंग आती है, मैं फ्लॉप एक्ट्रेस हूँ, ना मैं YouTube पर हक और सच का साथ दे पाई। जो पैसे मैंने गिन गिन के चंदे के तौर पे इकट्ठे किए थे, आज वो भी मुझे अपनी आंखों से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलों से 10-10 हजार रुपए करके मैंने जो है एक दरिया बनाया था, 70 लाख रुपए इकट्ठा किया था, और आज FBR वालों की नजर भी मेरे उन 70 लाख रुपए पे है। यार तुम लोग को और कोई नजर नहीं आता, तुमने सबको जोड़ दिया, तुम लोग को मेरे पैसे नजर आते हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं दोबारा से चंदा मांगूंगी, मैं दोबारा से 10-10 हजार मांगूंगी, मैं दोबारा से 10-10 रुपए मांगूंगी। और मैं आपको कहती हूँ, जब डैम फंड के लिए 10-10 रुपए देकर जो है वो करोड़ों रुपया बन सकता है, तो क्या मैं दोबारा करोड़ों रुपए इकट्ठा नहीं कर सकती? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने लोगों की बच्चियों को जो है वो गलत रास्ते पे लगाने की कोशिश की। मैं जानती हूँ कि मैंने हम जिन्स परस्ती को हवा देने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से ताकि मुझे कुछ डॉलर्स मिल जाए। लेकिन मेहदी अली काज़मी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मेरी इस हालत पे आप लोगों को तरस आ रहा है, तो सलाब जदगान के साथ हम लोगों ने एक छोटा सा गल्ला लगाया है। आप उस गल्ले में पैसे डाल सकते हैं। हम हर तरह की खैरात, हम हर तरह के पैसे जो है वो कबूल करेंगे। मेरे घर के आगे छोटा सा डब्बा है, मुर्गियों का जो दड़बा है हमने वही लगाया है, उसके अंदर आप पैसे, राशन कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जिस तरह से आप हुकूमत पाकिस्तान को 10-10 रुपए के फंड देने हैं, खुदा के लिए मुझे वो फंड दें ताकि मैं दोबारा से खड़ी हो सकूँ अपने पाँव पे। और आप लोगों ने अगर कपड़े लेने हैं तो आप मुझे जो है वो प्लीज़ वहाँ पे मैसेज मत करिएगा, सारे लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। आप लोग जो है इंस्टा पे आकर मुझे मैसेज करें और मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगी। अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है तो मैं आपको 30 रुपए की दे दूंगी। अगर मेरी ये शर्ट जो है 250 रुपए की है तो ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको 150 रुपए की दे दूंगी। अपनी बहन को दुआओं में याद रखें, और दुआओं से ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है फंड। तो 10 रुपये फंड हर मोबाइल से टाइप करके भेजें। आप मुझे 10 रुपए देंगे, आप मुझे 15 रुपए देंगे, मैं यकीन करें मैंने पहले भी कतरा कतरा करके जो है वो करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और खाए हैं, और अब भी करूंगी। आप लोगों से सिर्फ दुआओं की अपील है, और मेरे कपड़े ज़रूर खरीदेगा। बहुत शुक्रिया।